बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 के हमने दो हिस्से किए हैं। एक हिस्से में सीक्वेंस डिस्कस किया है और आज से हम दूसरा हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है सीरीज। बेसिकली जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं उन सीक्वेंस की टर्म्स का सम कर लिया जाए तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन। अगर हम इन टर्म्स के दरमियान प्लस लगा लेते हैं तो ये जो सीक्वेंस है ये चेंज हो जाएगा सीरीज में। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करनी है तो वो लिख सकते हैं, द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीरीज। जो भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं, जो भी इंडिकेटेड टर्म्स हैं, उनको सम कर लिया जाए तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती हैं। ठीक है। अब इसमें फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? फाइनाइट सीरीज, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज इज फाइनाइट। अगर हम जो जिन टर्म्स का सम कर रहे हैं वो टर्म्स फाइनाइट हैं तो वो सीरीज जो है वो फाइनाइट सीरीज कहलाएगी, और जिन टर्म्स का हम सम कर रहे हैं वो इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो वो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। अब हमारे जो सिलेबस में दो तरह की सीरीज इंक्लूड हैं, अरिथमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज। आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक सीरीज को डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक सीरीज यानी किसी ऐसे सीरीज जिसमें सीक्वेंस की टर्म जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हो। अगर सीक्वेंस की टर्म्स अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उनको सम के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो अरिथमेटिक सीरीज बन जाती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4, 8, 12, 16। ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, और अगर आप इन्हीं टर्म्स को प्लस लगा लें साथ तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है n/2 इंटू A1 प्लस AN। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और AN अरिथमेटिक सीक्वेंस में इसका जो फार्मूला होता है वो होता है A1 प्लस n-1d। इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2A1 प्लस n-1d। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मोस्टली यही फार्मूला यूज किया जाता है किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक सीरीज के। ठीक है। इसके लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होगी कि हम कितनी टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं, उसमें पहली टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। अगर हमें ये तीन चीजें मिल जाएं तो हम सीरीज, जो भी हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज होगी उसका सम निकाल सकते हैं, n, A1 और d। और अगर इनफाइनाइट अरिथमेटिक सीरीज हो तो उसका तो सम पॉसिबल ही नहीं है, हम उस पर ये फार्मूला नहीं लगा सकते। हमें वो फाइनाइट टर्म्स देगा या वो कहेगा n टर्म्स हैं। इनफाइनाइट टर्म्स के लिए हम फार्मूला नहीं लगा सकेंगे। ठीक है। ये इस साइड पे ज्योमेट्रिक सीरीज, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए ये कैलकुलेशन कैसे की जाएंगी। सबसे पहले 6.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसके ये फर्स्ट 5 पार्ट बिल्कुल सेम है और उनमें स्मार्ट सिलेबस में ये फर्स्ट पार्ट और 5th पार्ट है। आइए इनको देखते हैं जी। पहली जो सीरीज दी हुई है वो 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस और 810। हमें इन सीरीज का, ये जो सीरीज दी गई है इनका सम फाइंड करना है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसी तरह ये कॉमन डिफरेंस है, अब नेक्स्ट टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 10 टर्म्स लिख के उन सब टर्म्स का हमें सम करके बताना है वो क्या वैल्यू आएगी। ये सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये अरिथमेटिक सीरीज है, वेल एंड गुड। अगर नहीं बताया गया तो हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि आया ये अरिथमेटिक सीरीज है भी कि नहीं। ये फर्स्ट टर्म 1.11 है, सेकंड टर्म 1.41 है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 1.41 माइनस 1.11, ये आएगा 0.30। अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं 1.71 माइनस 1.41, वो भी आएगा 0.30। तो हम देख सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम आ रहा है, तो लिहाजा ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, यानी प्लस के साथ लिखा तो ये अरिथमेटिक सीरीज है। तो अब यहाँ पे हमें 10 टर्म्स का सम बताना है, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n की जगह पे 10 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म इसकी 1.1 है
और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 0.30 है। अभी जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1d। एन की जगह पे 10 लगाएं, a1 1.11 है प्लस एन 10 -1 और डी वैल्यू 0.30 है। 10 -1 ये बन जाएगा 9, 0.30। 2 इससे मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 2.22। 9 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं 0.30 से, ये बनेगा 2.70। इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 4.92। और बाहर ये 10/2 है तो ये बन जाएगा 5। 4.92 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 24.6 हमारा जो है वो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम आ जाएगा इस अरिथमेटिक सीरीज का। ठीक है, इसी तरह यही क्वेश्चन में 15 टर्म्स के लिए भी पूछा जा सकता था। तो यहाँ पे n की जगह पे 15 हो जाता, यहाँ पे n की जगह पे 15 और यहाँ पे n की जगह पे 15, उसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफिकेशन हो जानी थी। हमें जस्ट a1 और d का पता चल जाए और जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का सम बताना है हम बता सकेंगे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हम ये सब अरिथमेटिक सीरीज के क्वेश्चंस हैं। तो डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म -1 है, फर्स्ट टर्म -3 है। -1 में से -3 को माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 3 ये +2 बनेगा। इनको बड़े ध्यान से कीजिएगा, तो ये ना हो कि यहाँ पे प्लस माइनस की गलती कर दें और आपका सारा क्वेश्चन उससे गलत हो जाएगा जी। अगर हम इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करें, 1 माइनस -1 ये 2 हो जाएगा। ये आप 3 -1 करेंगे, ये भी हमारे पास 2 आ जाएगा। डिफरेंस सेम आ रहा है, अरिथमेटिक सीरीज ही है। अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो -3 है और जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 2 है। और हमें सम बताना है फर्स्ट 16 टर्म्स का। इस जैसी जो फर्स्ट 16 टर्म्स बनेगी इस तरह नेक्स्ट टर्म्स बनती जाएंगी। ये हमें फर्स्ट 5 हम सामने लिखी हुई हैं, इस तरह हम 16 टर्म्स लिख के उनका सम कर सकते हैं। उसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1d। अब वैल्यूज पुट करते हैं, एन की जगह पे 16 है, 16/2 इंटू 2a1, a1 -3 है प्लस 16 -1 और d2 है हमारे पास। 16 -1 15 इंटू 2 ये बन जाएगा 30 और ये -6 और ये बाहर 2 डिवाइड होगा 16 पे तो 8 आ जाएगा। -6 + 30 24, 24 8 से मल्टीप्लाई करवाएं 198। तो इस सीरीज की फर्स्ट 16 टर्म का सम जो हमारे पास आएगा वो 92 आएगा। इसी तरह हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में जो फर्स्ट टर्म -8 है, सेकंड टर्म यहाँ पे आप दरम्यान में प्लस लगा लें तो ये बनेगा 3 2 टाइम 6 और ऊपर वाली वैल्यू 1 ऐड करें 7/2 बनता है। ठीक है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप खत्म करें तो ये बन जाएगा -7/2। अब -7/2 में से इस टर्म को माइनस करते हैं, -7/2 -8, तो यहाँ से हमें मिलेगा -7/2 और +8 हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू कम एलसीएम लेने के बाद मिल जाएगी 9/2। अगर आप डिफरेंस लेना चाहते तो इस टर्म का इस टर्म से ले सकते हैं, 1 माइनस -7/2, 1 + 7/2 और इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 9/2 बन जाएगा। डिफरेंस 9/2 आ रहा है। फर्स्ट टर्म इसकी -8, डिफरेंस 9/2 और 11 टर्म का सम निकालना है, यानी n की जगह पे 11 आ जाएगा। इसी फार्मूला में ये जो फार्मूला है इसमें ये रिप्लेसमेंट कर दें, 1 -8 d 9/2 और n 11। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आप वेरीफाई कर लीजिएगा, 159.5 आ जाएगा। इसी तरह हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में ये 7/2 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास 3/2 डिफरेंस आएगा। 5 में से 7/2 माइनस करते हैं 3/2 आएगा। तो डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है। ये अरिथमेटिक सीरीज है। फर्स्ट टर्म इसकी a1 जो है वो 2 है, डिफरेंस जो आ रहा है वो 3/2 है और 19 टर्म्स का सम बताना तो n की जगह पे 19 आएगा। इसी फार्मूले में ये a1 d और n को हमने इन वैल्यूज के साथ रिप्लेस करना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा फर्स्ट 19 टर्म्स के सम 589/2। अब ये पहले ये जो फार्मूला लगा रहे हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक सीरीज के ऊपर ही अप्लाई होना है उनके सम के लिए। ये फार्मूला ये नहीं होगा कि ऊपर ज्योमेट्रिक सीरीज हो और हम उसके ऊपर इसी फार्मूले को लगा के बैठ जाए, उसके लिए अलग से फार्मूला है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो 3/√2 है और हमें 13 टर्म्स का सम निकालना है, n13 है। अब हम इसमें देखना चाहते हैं d क्या है। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड माइनस करते हैं, 2 इंटू √2 माइनस 3/√2। ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया। अब √2 इसका एलसीएम आ जाएगा। जब √2 एलसीएम लेंगे
तो ऊपर जब √2 मल्टीप्लाई होगा, √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हो जाएगा और साथ में ये 2, 4 बन जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा, 1/√2 डिफरेंस आ जाएगा। या आप थर्ड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को, तो वो भी हमें 1/√2 देगा। तो लिहाजा डिफरेंस हमारे पास 1/√2 आ रहा है। इसको जरा ध्यान से कीजिएगा, ये ना हो कि कैलकुलेशन करते हुए आप गलती कर लें। A1, D और N हमारे पास है, तो ये हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। N की जगह पे 13 आ गया, 13/2 इंटू A1 की जगह पे 3/√2 प्लस 13 - 1 और D वैल्यू 1/√2। यहाँ से अगर आप इसको लिखें, ये 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 6/√2 और 13 - 1 12, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा 12/√2। √2 इसका एलसीएम लें, ऊपर बनेगा 6 + 12, 6 + 12 18 और ये 2 9 टाइम 18 हो जाएगा। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएं, वो आ जाएगा 117 और ओवर में √2 आ जाएगा। ये इस सीरीज की 13 टर्म्स का सम जो हमारे पास फाइनली आ गया 117/√2। इसको पॉइंट की शेप में भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये कंपैरिजन करके लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए किसी किस्म का प्रॉब्लम ना बने। जो स्मार्ट सिलेबस में उनका आप ज्यादा ध्यान से जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा जी। अब जो ये भी बेसिकली उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n ही है, यानी n को हमने n ही लेना है इन 3 पार्ट्स के लिए। और इसमें कोई नंबर्स नहीं दिए गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें दिए गए हैं, उनका यूज करते हुए सीक्वेंस की n टर्म्स का सम फाइंड करना है जी। ये इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है जी। जो अब डिफरेंस चेक करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये सीरीज कौन सी है। सेकंड टर्म x + a है, इसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म को, x + a में से माइनस करें x - a को, ब्रैकेट ओपन करें, ये -x + a हो जाएगा, -x इस +x से कैंसिल, a और a 2a हो जाएगा, डिफरेंस 2 आ रहा है। अब इसी तरह हम डिफरेंस चेक करते हैं थर्ड टर्म का और सेकंड टर्म से, x + 3a -x + a, तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 3a - a ये बन जाएगा 2a, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो लिहाजा ये जो है सीरीज है, ये अरिथमेटिक सीरीज है। पहली टर्म x - a है, डिफरेंस 2a है, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह n की जगह पे n ही रहने देंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते हैं, n की जगह पे n/2 2 इंटू a1 की जगह पे आ जाएगा x - a प्लस n - 1 d की जगह पे आ जाएगा 2a। 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2x - 2a हो जाएगा, 2a को मल्टीप्लाई करवाएं 2an - 2a हो जाएगा। यहाँ से -2a और -2a -4a, और यहाँ से अगर आप देखें सेकंड और थर्ड टर्म में से 2a कॉमन आ रहा है, या आप इस तरह करें, ये 2 पे डिवाइड हो रही है हर टर्म, तो हम ये जो बाहर 2 है या ऊपर से 2 कॉमन ले लें और इस 2 से कैंसिल कर दें, अंदर रह जाएगा x + an - 2a। यहाँ से a आप कॉमन ले लें, a कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा n - 2 सेकंड और थर्ड टर्म से। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ये सेवंथ पार्ट की बात करते हैं। डिफरेंस अगर आप चेक करें 1/1 - x का इस टर्म के साथ 1/1 - √x के साथ, तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे 1 - x √ है, यहाँ पे 1 - x है, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -√x का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं और √x का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर √ से कट के दोबारा से x ही बन जाएगा। 1 का स्क्वायर -√x का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्म लगाई जा सकती है a² - b², a - b a + b वाली, यानी ये बन जाएगा 1 - √x और 1 + x √x। ये यानी 1 - x को हम इस तरह लिखते हैं 1 - √x और 1 + √x -1/1 - √x। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम 1 - √x भी आएगा और साथ में 1 + √x भी आ जाएगा। ये एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 एज इट इज आ जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल करेंगे माइनस वाले के साथ, तो ये 1 + √x ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगा के नहीं लिखोगे तो माइनस के 1 होगा और ये प्लस का ही होगा, जबकि जब ब्रैकेट लगा के करेंगे तो ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा, ये बन जाएगा -1 - -√x। -1 और +1 कट जाएगा तो -√x ओवर 1 - x आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस लेना चाहें तो वो भी यही आएगा, जिसमें अंडर टाइप चीज आती है उसको बड़े ध्यान से किया करें। अब ये बन जाएगा -√x ओवर 1 - x।
तो a1 हमारे पास है, फर्स्ट टर्म जो है 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स है, डिफरेंस हमारे पास है माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, तो नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारे पास n ही है। तो फार्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1d, n की जगह पे n, 2 इंटू a1 की जगह पे 1/1 माइनस अंडर रूट एक्स, n माइनस 1 और d की जगह पे ये डिफरेंस जो हमने निकाला है माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब इस 1 माइनस एक्स को हम फिर से लिख सकते हैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है। ठीक है, अब यहाँ से 1 माइनस अंडर रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस एक्स अंडर रूट आएगा एलसीएम, इससे ये टर्म कैंसिल, माइनस वाली कैंसिल, 1 प्लस अंडर रूट एक्स ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा और साथ में प्लस 1 माइनस एन अंडर रूट एक्स आ जाएगा जी। तो ये 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 प्लस 2 अंडर रूट एक्स और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स अंडर रूट माइनस एन अंडर रूट एक्स। अब ये 2 अंडर रूट एक्स और ये 1 अंडर रूट एक्स, ये बन जाएगा 3 अंडर रूट एक्स, 3 अंडर रूट एक्स ये, और माइनस एन अंडर रूट एक्स और साथ में प्लस 2 ओवर ये 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 प्लस अंडर रूट एक्स। बेसिकली अगर इन दोनों को इकट्ठे लिखा जाए, ये माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म है, तो यहाँ से हमें 1 माइनस एक्स मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो 8 पार्ट है। 8 पार्ट में जो डिफरेंस है सेकंड और फर्स्ट टर्म का 1 ओवर 1 माइनस एक्स में माइनस कर रहे हैं 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इस 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अंडर रूट और 1 माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसका एलसीएम 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 प्लस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। अब इससे सारी टर्म कैंसिल, तो ऊपर 1 बनेगा माइनस, इससे ये प्लस वाली कैंसिल, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट एक्स। सिंपली ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो डिफरेंस इनको माइनस करने के बाद डिफरेंस जो हमारे पास आ जाएगा वो अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स आएगा। ये डी हमारे पास आ गया। एन नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है और फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इनका, क्योंकि सम फाइंड करना है। ऊपर जो सबसे ऊपर ये क्वेश्चन में बताया भी गया है, सम द सीरीज, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हमें सीरीज का सम ही करना है। तो वैल्यू पुट करते हैं A1 D और N की, ये वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, जैसे कि आप पहले कर चुके हैं। 9th पार्ट, 9th पार्ट में हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम बताना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का। तो उन पहले तो हमें टर्म्स का पता होना चाहिए, वो टर्म्स किस तरह की है। उसके लिए उसने आर्थ, उसका जो है वो टर्म्स दी है, ए आर इक्वल टू 3r प्लस 1, आर्थ टर्म दी हुई है। इस टर्म को यूज करते हुए हम जो पहले तो सीक्वेंस बनाएंगे, आर की जगह पे 1 पुट करें, जब 1 पुट करेंगे आर की जगह पे तो ये बनेगा 4, आर की जगह पे 2 पुट करें तो बनेगा 7, आर की जगह पे 3 पुट करें तो 10 बनेगा और आर की जगह पे 4 पुट करें तो 13 बनेगा। तो हमें सीक्वेंस की टर्म्स का पता चल गया, फर्स्ट टर्म 4 है, फिर नेक्स्ट 7 है, फिर 10 है, फिर 13, यानी 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13, और हमें सम बताना है फर्स्ट 20 टर्म्स का, तो ये A20 आ जाएगा। 20 टर्म्स का सम बताना चाहते हैं। A1 4 है, डिफरेंस अगर आप चेक करें 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 ये भी 3 आएगा, ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो लिहाजा ये अरिथमेटिक सीरीज है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 20 है, तो फार्मूला लगाएं Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1d। तो n की जगह पे 20, A1 4 और d की जगह पे 3 पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो फाइनली आंसर आ जाएगा, ये सिंप्लीफिकेशन की हुई आप दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसका जो सम फर्स्ट 20 टर्म्स का वो बन जाएगा 650। पार्ट 10 और 11 ये एक जैसे क्वेश्चन है। 10 में ये स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, हमें सम करना है 3n टर्म्स का। अब n टर्म्स का सम नहीं करना, हमें 3n टर्म्स का सम फाइंड करना है जी। अगर हम ये जो सीरीज हमें नजर आ रही है जिसमें 3n टर्म्स हैं, हम अगर डिफरेंस चेक करें 4 माइनस 1 3, ये टर्म है माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस इंटू -7 माइनस 4 करेंगे -11 आएगा। डिफरेंस सेम नहीं है, 10 माइनस -7 वो 17 बनेगा, 13 माइनस 10 3 बन जाएगा, -16 ये टर्म -16 है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस इंटू -16, -16 13 माइनस करेंगे वो जो है वो -29 ऑलमोस्ट बनेगा। तो ये जो डिफरेंस है ना हर टर्म के दरमियान, वो सेम नहीं आएगा। तो डिफरेंस सेम होगा तो वो अरिथमेटिक सीरीज होगी। अगर हम 3 टर्म्स को कंबाइन कर लें,
1 + 4 - 7, 10 + 13 - 16, 19 + 22 - 25 एंड सो ऑन। अब ये तीन टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं, तीन टर्म्स को मिला के एक टर्म बनेगी, तो ये 3n टर्म्स नहीं रहेंगी बल्कि n टर्म्स बन जाएंगी, क्योंकि तीन टर्म्स को हमने कंबाइन करके एक टर्म दे दिया है, तो ये 3n की जगह पे n टर्म्स आ जाएगा। अब इनका सम करें, ये बनेगा -2, इसका सम करें ये बनेगा 7, और इसका सम करें तो ये बनेगा 16 एंड सो ऑन। अब ये टर्म्स रह गई n, जैसे कि आपने ऊपर इसको सॉल्व किया कि n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं। a1 फर्स्ट टर्म -2, अब इसका डिफरेंस निकालें, 7 - -2 ये +9 बनेगा, 16 - 7 ये भी +9 बनेगा, तो डिफरेंस अब सेम बन रहा है, तो लिहाजा ये अरिथमेटिक सीरीज अब बन चुकी है। अब n की जगह पे n ही रहने दें, a1 की जगह पे आ जाएगा -2 और d की जगह पे 9 आ जाएगा। जी यहाँ पे पुट करते हैं a1 -2 और d की जगह पे 9, -4 9n - 9, -4 और -9 -13, 9n - 13, तो n टर्म का सम जो हमारे पास, बल्कि बेसिकली ये 3n टर्म्स हैं, इनका जो सम हमारे पास आ गया n/2 × 9n - 13। सिमिलरली ये हमारे पास जो 11 पार्ट है, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे, 3 + 5 - 7। अब इनके डिफरेंस बिटवीन टू कंसेप्ट टर्म्स अगर लेते जाएं, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। इसको लिखने का बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पे लगाएं प्लस और इंटू -7, यहाँ पे प्लस इंटू -13, क्योंकि ये थर्ड टर्म 7 ना ली जाए, बल्कि थर्ड टर्म प्लस इंटू ये -7 है, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। हम तीन टर्म्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। जब तीन टर्म्स को कंबाइन करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन 3n टर्म्स की जगह पे n टर्म्स हो जाएगा, सम करें ये बनेगा 1, ये 7 और ये 13। अब डिफरेंस अगर फाइंड करेंगे, 7 में से 1 निकालें 6, 13 में 7 निकालें 6, तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक सीरीज है। पहली टर्म इसकी 1 है अब, और डिफरेंस 6 है, और नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे n आ जाएगा। तो अब ये रिप्लेसमेंट कर दें इसमें, तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा इन टर्म्स के सम का, वो आएगा n × 3n - 2। जी ये जो 12 और 13 पार्ट हैं, ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं। जी ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इनको जरा ध्यान से कीजिएगा। उसने कहा है obtain the sum of all integers in the first 1000 integers। पहले जो 1000 इंटीजर्स हैं, यानी 1 से लेके 1000 तक जो नंबर हैं, उनमें वो नंबर लें जो ना तो 2 पे डिवाइड होते हैं ना 5 पे डिवाइड होते हैं। वो जितने भी नंबर्स बनते हैं, उन सब नंबर्स का सम बताएं कितना बनता है। सबसे पहले पहले जो 1000 नंबर हैं, उनके वो नंबर जो 2 पे और 5 पे डिवाइड नहीं होते, वो लिखते हैं। सबसे पहले 1, ये ना तो 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे डिवाइड होता है। अगर हम 2 की बात करें, वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वो नहीं ले सकते। 3 ना 2 पे डिवाइड होता है ना 5 पे। अगर हम 4 करेंगे, 4 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वो नहीं लेना। जो 2 पे डिवाइड होता है, 5 पे डिवाइड होता है, वो नहीं लेना। 6 लेंगे, वो भी डिवाइड होता है। 7 डिवाइड नहीं होता ना, 8 डिवाइड होता है 2 पे। 9 10 लेंगे तो वो 2 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी होता है। 11 ले लेंगे, 12 2 पे डिवाइड होता है, 13 नहीं होता 2 पे और ना 5 पे, 14 2 पे होता है, 15 5 पे होता है। फिर ये हमने वो नंबर्स ले लिए जो ना तो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं ना 5 पे, हमने 29 तक ले लिए। आगे सोन इसी तरह, या अगर सारे लिखने बैठेंगे तो फिर तो बस यही लिखेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। हमने कुछ टर्म्स लिख ली हैं, ये 29 तक लिख ली हैं। अब उससे आगे लास्ट 4 टर्म्स हम लिख लेते हैं, यानी कि 1000 से पीछे की तरफ। जो 1000 जो है वो हम इंटीजर्स में तो आता है, लेकिन वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, हम नहीं लेंगे। 999 उससे पीछे वाला नंबर है, वो ना 2 पे डिवाइड होता है ना जो है वो 5 पे डिवाइड होता है। 998 वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वो नहीं लेंगे। 997 ना 2 पे डिवाइड होगा ना जो है वो 5 पे डिवाइड होगा। 996 2 पे डिवाइड होगा। 995 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 994 वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, वो नहीं लेंगे। जो 2 और 5 पे डिवाइड हो रहे हैं वो नहीं लेंगे। 993 ना 2 पे डिवाइड होगा ना 5 पे, वो टर्म आ जाएगी। फिर 992 आना है, वो नहीं ले सकते क्योंकि वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। फिर 991 आता है, वो ना 2 पे डिवाइड होगा ना 5 पे, वो हम ले सकते हैं। ये जो हमने इस पैटर्न से एक सीक्वेंस बना लिया है, जो पहली कुछ टर्म्स हैं और एंड वाली 4 टर्म्स हैं, ताकि हम जो है नेक्स्ट इस पे प्रोसेस कर सकें। ये सीक्वेंस आ गया, इसमें कुछ टर्म स्किप की हुई हैं, तो इसी पैटर्न से हम जो है सीक्वेंस को देखते हुए नेक्स्ट टर्म बता सकेंगे। अब
अगर हम इनका डिफरेंस चेक करें 3 - 1 2 बनता है, 7 - 3 ये 4 बनता है ना, कभी डिफरेंस 2 आ रहा है कभी 4 आ रहा है। ये जो सामने सीक्वेंस है ना, ये तो अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस बना सकते हैं अगर फर्स्ट फोर टर्म्स को कंबाइन करते जाएं। 1 3 7 को 9 को ऐड किया, 11 13 17 19 को ऐड किया, 21 23 27 29 को ऐड किया, इसी तरह सो ऑन, और जो लास्ट पे टर्म्स थी उनका सम किया। अब इनका सम देखते हैं, इसका सम किया तो ये बना 20, इसका सम किया ये बना 60, और इस इन 4 टर्म्स का सम किया ये 100, और इन इन टर्म्स का सम किया 991 993 997 और 999 3980 बना। अब डिफरेंस चेक करते हैं, 60 - 20 40 बनता है, 100 - 60 ये भी 40 बनता है। अब डिफरेंस जो है हमें सेम नजर आ रहा है, तो लिहाजा डिफरेंस सेम है तो ये अरिथमेटिक सीरीज अब बन गई है। अगर हम इनके दरमियान में प्लस लगा के देखना चाहेंगे कि ये अरिथमेटिक सीरीज है, तो ये फिलहाल नहीं है, हमें 4 टर्म्स को कंबाइन करना पड़ा है जी। तो ये डिफरेंस हमारे पास आ गया 40, फर्स्ट टर्म 20, और नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी टर्म्स बनती हैं। अब हमें इन टर्म्स का नहीं फिलहाल पता कि ये टर्म्स कितनी बनती हैं। तो पहले तो अगर हमें ये सीक्वेंस दिया जाए 20 60 100 और सो ऑन 3980, और कहा जाए इसकी कितनी टर्म्स होंगी, तो इसके लिए फार्मूला हम इसको लास्ट टर्म को ए एन कह लेते हैं, ए एन इक्वल टू 3980। अब nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे a1 + n - 1 d, क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसके nth टर्म का फार्मूला a1 + n - 1 d होता है। a1 20 है, d 40 है, ये हमने यहाँ पे पुट किया, a1 और d की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 100 बनेगी। ठीक है, इस फार्मूले में n की a1 और d की वैल्यू पुट करें तो n की वैल्यू आ जाएगी 100, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 100 है। तो हमें इन तमाम टर्म्स का सम बताना है। ये काम हमें इसलिए करना पड़ा कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स का नहीं पता था, ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए किया है। ठीक है, तो अब इस पे फार्मूला लगाते हैं, इन तमाम टर्म्स का सम फाइंड करना है, अरिथमेटिक सीरीज है तो उसके लिए फार्मूला होगा n/2 × 2a1 + n - 1 d। n 100 टर्म्स हैं, ओवर 2 a1 20 है, n की जगह पे 100 - 1 और d की जगह पे आ जाएगा 40 जी। ये बने 22 × 40, 100 2 पे डिवाइड होगा 50 आ जाएगा, 100 - 1 99 × 40 3960 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 4000 और मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये बन जाएगा हमारे पास फाइनली आंसर। इस तरह की वो टर्म्स 1 से लेके 1000 तक जो ना तो 2 पे डिवाइड होती है ना 5 पे डिवाइड होती है, उन तमाम टर्म्स का सम जो आएगा हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। सिमिलर टाइप जो है हमारे पास वो है 13, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। हमें 3 के मल्टीपल लेने हैं जो 4 और 97 के बिटवीन है। अब 4 और 97 के बिटवीन 5 नंबर तो आता है 497 के, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा। इसी तरह इसकी अगर हम लास्ट टर्म कहें वो 97 96 है, क्योंकि 4 97 के बिटवीन बताना है, और 97 वैसे भी 3 का मल्टीपल नहीं है। ये टर्म्स लिख लें। अब हमें इनका सम बताना है। अगर हम पहले सीक्वेंस को चेक करें, ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनता है कि नहीं बनता। 9 - 6 3, 12 - 9 3, तो ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये अरिथमेटिक सीरीज है। पहली टर्म 6 है, डिफरेंस 3 है, और नंबर ऑफ टर्म्स का हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ टर्म जैसे यहाँ पे फाइंड किए हैं, जो लास्ट आपके पास सीरीज का लास्ट नंबर है उसको ए एन कह लें। यहाँ पे 96 है, हम उसे कह लेते ए एन इक्वल टू 96। तो यहाँ पे फार्मूला लगे a1 + n - 1 d, a1 6 है और d 3, ये पुट करें यहाँ पे, तो 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 96 - 6 90 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 30, n - 1 यहाँ -1 राइट साइड पे आएगा, +1 हो जाएगा, 30 + 1 ये बन जाएगा 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 31। हमें इस सीक्वेंस की 31 टर्म्स का सम बताना है, जिसमें a1 6 और d जो है वो 3 है, डिफरेंस 3 है। तो हमें सम बताना है, तो उसके लिए फार्मूला लगाया, और फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं n की जगह पे 31, 2 × 6 + 31 - 1 ये बन जाए 30 × 3, और सिंप्लीफाई करें तो फाइनली हमारे पास इस सीक्वेंस की 31 जो टर्म्स बन रही हैं उसका सम आ जाएगा 1581 जो है 1581, इसका जो है वो फाइनली आंसर आ जाएगा। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में
हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। सीरीज गिवन है, ठीक है, और सीरीज का जो सम है वो 65 तक बन रहा है फर्स्ट पार्ट में, जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। 65 सम अमाउंट बन रही है। अब ये nth टर्म नहीं है, ये इसको हम लेट करेंगे तो एस एन लेट करेंगे। एस एन जो है अमाउंट हमारे पास सम जो है वो 65 है। अब हमें जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। अगर आप सीरीज की बात करें तो ये सीरीज अरिथमेटिक बनेगा, डिफरेंस सेम आएगा। तो फर्स्ट टर्म -7 है, डिफरेंस इसमें जो आ रहा है -5 -7 वो बन जाएगा +2। एस एन का फार्मूला लगाते हैं, n/2 × 2a1 + n-1d। हमें n फाइंड करना है, यानी n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे a1 और d की वैल्यू लगाते हैं। a1 -7, d हमारे पास 2 है, ये बन जाएगा -14 और ये +2n -2। -14 और -2 -16, 2n -16। अब ये टर्म 2 पे डिवाइड हो रही, 2 कॉमन लेंगे तो n-8 बचेगा और 2 से कट जाएगा। n × n-8 = 65। ये बन जाएगा n² - 8n - 65 = 0। अगर तो आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर फैक्टराइजेशन आपसे नहीं हो रही तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे आपके पास इक्वेशन होती है x² - 8x - 65 = 0। आप x = ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब ये चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन n में है तो n = लिखा जाएगा -b + -√b² - 4ac/2a। ए n² का कोफिशिएंट a होगा, n का कोफिशिएंट b होगा और सिंपल वो कांस्टेंट होगा। n² कोफिशिएंट a 1 है, b -8 है और c -65 है। इसमें वैल्यूज पुट करें और ये सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, सिंपलीफाई करेंगे तो n की 2 वैल्यूज आएंगी, n 13 आएगा और n -5 आएगा। अब n शो करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स ना तो नेगेटिव की होती हैं ना वो बटे की फॉर्म में आती हैं, तो लिहाजा ये जो नंबर ऑफ टर्म -5 आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। n की वैल्यू 13, यानी 13 नंबर ऑफ टर्म्स का सम करेंगे, ठीक है, ये कितने, ये सीक्वेंस की 13 टर्म्स का सम करेंगे तो हमारे पास 65 आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सेकंड पार्ट इसमें कहा गया है कि हमें कितनी टर्म्स का सम करना पड़े, आंसर 114 आएगा, ठीक है। हम इसको इस अमाउंट को एस एन लेट कर लेते हैं कि ये एन नंबर ऑफ टर्म्स का सम है 114, कि नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना आ रहा है, 114 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कितने नंबर ऑफ टर्म्स का 65 आ रहा है, वो हमने उसको लेट कर लिया एस एन। यहाँ पे एस एन 114 है, a1 हमारे पास -7 और डिफरेंस जो हमारे पास आएगा वो 3 आएगा। तो हम फार्मूला लगाते हैं एस एन, नंबर ऑफ टर्म्स का सम, अरिथमेटिक सीरीज का सम निकालने का फार्मूला जो होता है n/2 × 2a1 + n-1d। a1 की वैल्यू -7 और d की वैल्यू 3, इसमें पुट करें ये बनेगा 3n - 17 बटे में 2 आ रहा है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 228 हो जाएगा। n मल्टीप्लाई होगा 3n² - 17n = 228, ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो -228 = 0। अब यहाँ पे दोबारा से क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a3 है, b -17 है, c -228 है, तो n की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। n की एक वैल्यू 12 आएगी और n की एक वैल्यू -19/3 आएगी। अब ये जो वैल्यू है नेगेटिव आ रही है, ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि इतने नंबर ऑफ टर्म्स का सामने, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं ये हमेशा सीक्वेंस की टर्म्स होती है और सीक्वेंस की टर्म जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से ली जाती है, उसमें तो नेगेटिव या बटे वाली टर्म तो आती नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 12 नंबर ऑफ टर्म्स का हम सम करेंगे इस सीक्वेंस की, इस सीरीज की 12 टर्म्स का सम करेंगे तो हमारे पास अमाउंट 114 आएगी। पहले हमसे जो पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा गया था, हमें अमाउंट पूछी थी कि कितने, इतनी टर्म्स हैं तो उनकी अमाउंट कितनी बनेगी। अब यहाँ पे अमाउंट बता दी गई है और हमसे पूछा है कि कितनी टर्म्स होंगी कि जिसकी ये अमाउंट दी गई है। सिमिलरली थर्ड पार्ट, इसमें a1 -9 डिफरेंस लेंगे वो 3 आ जाएगा और अमाउंट कि कितनी टर्म्स का सम लें तो वो 66 आएगा। हमें नहीं पता तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो अमाउंट है वो एस एन टर्म्स का सम है, एस एन = 66। तो यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज वाला फार्मूला लगाते हैं, उसमें a1 और d की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो फाइनली हमारे पास n की वैल्यू 11 आएगी और -4। तो n की वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है 11, तो इस सीक्वेंस की सीरीज की 11 टर्म्स का सम करेंगे, 11 टर्म्स का सम करेंगे तो अमाउंट 66 बनेगी, ठीक है।
पहले क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताई जाती हैं और सम पूछा जाता है। अब यहाँ पे सम बता दिया गया, अमाउंट बता दी गई, ये अमाउंट है, और हमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस की लेंगे तो ये अमाउंट बनती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट पार्ट स्मार्ट सिलेबस इंक्लूड है, बीएस वाले तो सारा करेंगे जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के डिफरेंट पार्ट बनाए गए हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की हुई है। जो आपका 6.4 बुक पे है उसमें चेंजिंग कर दी, जो एक जैसे क्वेश्चन उनको उठा के मैंने एक जगह लिख दिया और उनके अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट बनाया गया है। Sn इक्वल टू n इंटू 2n-1, ये सम दिया गया है और हमें सीरीज बतानी है कि सीरीज क्या होगी, यानी सीक्वेंस की टर्म्स बतानी है। जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी बेसिकली उन्हीं के दरमियान हम प्लस लगा देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। तो ये Sn दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब पहले n की जगह पे 1 लगाते हैं। जब n की जगह पे 1 लगाएंगे S1 इक्वल टू 1 इंटू 2 1-1 ये बन जाएगा। S1 फाइनली हमारे पास 1 बनेगा। इसी तरह यहाँ पे n की जगह पे हम 2 पुट करते हैं। 2 पुट करेंगे 2 इंटू 2 -1, ये 4 -1, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। पहली टर्म का सम जो है वो 1 आएगा, यानी पहली टर्म का सम यानी पहली टर्म ही होगी। और ये S2 का मतलब 2 टर्म्स का सम, यानी पहली टर्म और दूसरी टर्म का सम, यानी इसकी जगह पे आएगा A1 प्लस A2। A1 मतलब पहली टर्म का सम, A2 और दूसरी टर्म का सम, यानी ये 2 टर्म का सम, ये 6 बनता है। और यहाँ पे S1 का मतलब पहली टर्म ही होती है। A1 हमारे पास S1 यानी A1 हमारे पास वो 1 है। A1 की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करें तो A2 आ जाएगा। A2 हमारे पास इसमें जब पुट करेंगे तो A2 5 आ जाएगा। ठीक है, A1 और A2 हमारे पास आ गया। पहली सीक्वेंस की पहली टर्म भी आ गई और दूसरी टर्म भी आ गई। पहली टर्म 1 है, दूसरी जो टर्म है सीक्वेंस की वो 5 है। अब इनका डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 5 में से 1 माइनस करेंगे वो आएगा 4। डिफरेंस हमारे पास 4 आ गया। पहली टर्म हमारे पास 1 है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो ये हमारे पास डिफरेंस बनता है वो 4 है। तो सीरीज के लिए पहली टर्म A1 है वो 1 आ जाएगा, प्लस जो सेकंड टर्म है A2 आएगा। A2 सेकंड टर्म होती है A1 प्लस 1D। A2 A1 प्लस 1D, तो A1 और D की वैल्यू पुट करेंगे, ये सीरीज की जो सेकंड टर्म बन जाएगी वो 5 बनेगी। ये A3 है। A1 A2 की जगह पे A1 प्लस D लिख दिया, ये A3 होना है। A3 A1 प्लस 2D होता है नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला जब लगाते हैं। A1 प्लस 2D, इसमें A1 और D की वैल्यू पुट की, 1 प्लस 8 ये बन जाएगा 9। फिर 4 टर्म A1 प्लस 3D, उसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 12 बनेगा यानी 13। तो ये सीक्वेंस 1,5,9,13 लिखे सीक्वेंस है, इनमें सम लिख दिया तो ये सीरीज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये S1 को ध्यान से देखिए, ये पहली टर्म का सम, पहली टर्म यानी A1 इक्वल टू 1, यहाँ पे S2 दो टर्म का सम, तो यहाँ पे A1 प्लस A2 आएगा। दो टर्म से निकल आई तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालें, वो डिफरेंस मिल गया यानी D। तो जब A1 और D मिल जाए, आप किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स बता सकते हैं सीक्वेंस किस तरह का बनेगा। और A1 D और नंबर ऑफ टर्म का पता हो तो हम उनका सम बता सकते हैं। A1 और D का पता हो तो हम सीरीज या सीक्वेंस का बता सकेंगे। पार्ट 2 की बात करते हैं, ये भी इंक्लूड है। उसने कहा था सम ऑफ 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 171। जो हमारे पास 9 टर्म्स हैं, पहली 9 टर्म्स है उनका सम 171 आता है। सम S9 पहली 9 टर्म का सम 171 है। और कहा गया इट्स ए टर्म, और इसकी जो 8वीं टर्म है वो 31 है। अब टर्म दी है, अब सम नहीं कहा। 8th टर्म वो A8 इक्वल टू 31 आएगा। अब A8 टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा A1 प्लस 7D इक्वल टू 31। यहाँ पे सम की बात की है तो सम का फार्मूला लगाएंगे। अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं तो n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D। तो 9 टर्म्स में तो n की जगह पे 9 आ जाएगा। 9/2 इंटू 2A1 प्लस n-1D जी। 9/2 2A1 प्लस ये 8D इक्वल टू 171 हो जाएगा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, या हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा A1 प्लस 4D, और 2 से कट जाएगा। 9 इंटू A1 प्लस 4D इक्वल टू 171। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा A1 प्लस 4D इक्वल टू, जब 9 डिवाइड होगा ये 19 बनेगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन A1 प्लस 7D इक्वल टू 31 ये आ रही है, और एक ये बन रही है A1 प्लस 4D इक्वल टू 19।
हमें करना क्या है, इसमें सीरीज ही बतानी है। सीरीज बतानी यानी आप सीक्वेंस फाइंड करना, तो सीक्वेंस के लिए A1 और D की जरूरत होती है। हम यहाँ से इन दोनों क्वेश्चंस को आपस में सॉल्व करते हैं। पहली क्वेश्चन ये है, दूसरी क्वेश्चन ये है। हम माइनस करते, पहले क्वेश्चन में से दूसरे क्वेश्चन को माइनस कर देते हैं, तो A1 से कैंसिल, तो D की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। ये D की वैल्यू 4 फर्स्ट क्वेश्चन में या पुट कर लें या 2 में कर लें, तो वहां से हमें A1 मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं पहले भी, ठीक है। D की वैल्यू आप इसमें पुट कर रहे हैं या इसमें पुट करें, तो A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। A1 और D की जब वैल्यू आ जाए तो सीक्वेंस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। पहली टर्म A1 होती है, जो सेकंड टर्म है A2 वो उसको हम A1 प्लस D लिख सकते हैं। थर्ड टर्म A1 प्लस 2D होती है, और फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D होती है। अब इसमें A1 और D की वैल्यूज पुट करते जाएं, ये 3, ये सेकंड टर्म A1 प्लस D यानी ये 3 प्लस 4 7, सेकंड टर्म हमारे पास सीरीज की वो 7 आ जाएगी। थर्ड टर्म 3 प्लस 8 ये 11 आ जाएगी। फोर्थ टर्म 15 आ जाएगी, ठीक है। तो यानी सिंपली हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सीरीज बतानी थी, A1 और D का पता चल गया हमें, तो हमने सीरीज बता दी। इसी तरह इस सेकंड पार्ट में भी हमें सीरीज बतानी थी, A1 और D का हमें पता चला, तो हमने सीरीज बता दी है, ठीक है। आप पहले सीक्वेंस की टर्म बता सकते हैं, फिर उनको प्लस लगा देंगे तो वो हमारे पास सीरीज बन जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले A1 फाइंड करें, फिर A2 यानी A1 प्लस 1D, ये सारी टर्म निकाल के उनको प्लस के साइन के साथ लिख दें, तब भी ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में अरिथमेटिक सीरीज, हमें सीरीज ही फाइंड करनी है। जैसे कि फर्स्ट 2 पार्ट में सीरीज फाइंड की, इसमें भी सीरीज फाइंड करनी है, लिहाजा A1 और D चाहिए होगा। फिफ्थ टर्म हमें 19 दी गई है, A5 19, तो इस फिफ्थ टर्म हम अरिथमेटिक सीरीज फार्मूला लगाएंगे तो वो बनेगा A1 प्लस 4D इक्वल टू 19। एक ये इक्वेशन है। दूसरी ये S4 इक्वल टू A9 प्लस 1, S4 का फार्मूला लगाएंगे, ये N/2 इंटू 2A1 प्लस N-1D वाला। अब n की जगह पे वहां पे 4 आ जाएगा, 4/2 इंटू 2A1 प्लस 4-1D इक्वल टू A9 है। A9 का फार्मूला 9th टर्म है, तो उसके लिए यूज होगा फार्मूला A1 प्लस 8D। जितनी टर्म होती है उसमें से कम करते हैं, 1 प्लस 8D प्लस 1। अब इन तमाम टर्म्स को एक साइड पे लें, ये तो ये 4/2 ये 2 बन जाएगा, 2A1 प्लस 3D, ये भी इधर आ जाएगा, -A1 -8D -1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा 3A1 - 2D इक्वल टू 1। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। एक इक्वेशन A1 और D में ये है, दूसरी इक्वेशन A1 और D में ये है। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो A1 और D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब A1 और D की वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास सीरीज का जो फार्मूला A1 प्लस D, A1 प्लस 2D। अब इसमें A1 और D की वैल्यूज पुट करते जाएं, तो फर्स्ट टर्म 3 आ जाएगी, सेकंड टर्म A1 प्लस D 7 आ जाएगी, थर्ड टर्म A1 प्लस 2D वो 11 आ जाएगी। इसी तरह हम जो है वो बाकी टर्म्स लिख सकते हैं जी। अब जो फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमें सीरीज ही बतानी है। सीरीज क्या होगी, जब सीक्वेंस को पता चल जाए तो हम उन्हें प्लस लगा दें, सीरीज आ जाएगी। पहले तीनों पार्टों में हमने सीरीज ही बताई है। अब फोर्थ पार्ट में उसने कहा है कि सम करना है S9 और S7। S9 पहली 9 टर्म्स और S7 पहली 7 टर्म्स का सम करेंगे, 203 आएगा। पहली कंडीशन S9 प्लस S7 इक्वल टू 203, और सेकंड कंडीशन दी गई है S9 माइनस S7 इक्वल टू 49, ठीक है। 9 टर्म और 7 टर्म का डिफरेंस 49 दिया गया है। अब हमें सीरीज फाइंड करनी है, और साथ में ये बताया गया 9 टर्म्स हैं और 7 टर्म्स हैं। अब सबसे पहले ये 9 टर्म n टर्म का सम कैसे फाइंड किया जाता है, उसका फार्मूला लिखा। अगर 9 टर्म्स हो तो n की जगह पे 9 लगा देंगे, 9/2 2A1 8D, यहाँ से 2 कॉमन आएगा, तो 2 इस 2 से कट जाएगा, तो ये बनेगा 9 इंटू A1 प्लस 4D। इसको मल्टीप्लाई करवा दें, 9A1 प्लस 36D बनेगा, ठीक है। ये S9 आ गया। इसी तरह S7 के लिए इस फार्मूले में n की जगह पे 7 पुट करें, 7 पुट करेंगे, और ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 2 से कट जाएगा, A1 प्लस 3D, और वो 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7A1 प्लस 21D। यानी S9 को शॉर्टकट किया तो वो ये फॉर्म बन गई है, और S7 को शॉर्टकट किया है सम का फॉर्म, तो वो 7A1 प्लस 21D। ये A1 और D में दो इक्वेशन मिली हैं। अब हम S9 और S7 की जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे, S9 की जगह पे और S7 की जगह पे। ये हमें यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी A1 और D में। यहाँ पे भी S9 और 7 की जगह पे ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ से भी A1 और D में वैल्यू मिलेगी। ये दो इक्वेशन बन गई हैं। हम यहाँ पे कोफिशिएंट से इक्वल करेंगे,
इसके साथ 16 है, इसके साथ 2 है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करवा के माइनस करेंगे तो कोफिशिएंट a1 के इक्वल हो जाएंगे, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफाई करें, d की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब d की वैल्यू 3 इसमें पुट कर लें या इसमें पुट कर लें, हमारे पास जो है वो a1 आ जाएगा 2। ठीक है, हमें सीरीज बतानी है तो सीरीज, अरिथमेटिक सीरीज बताने के लिए जो फार्मूला यूज होता है, पहली टर्म a1 फिर सेकंड टर्म a2 यानी a1 प्लस d कहलाती है। ठीक है, a3 a4 आप अलग से a1 a2 a3 a4 फाइंड कर लें, बाद में उनके दरमियान सम लगा सकते हैं। अब हम a1 और d की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये अरिथमेटिक सीरीज आ जाएगी। अभी तक हमने जो पार्ट किए हैं, इस चारों पार्टों में हमें सीरीज ही बतानी थी जी। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्ट, इसमें भी सीरीज ही बतानी है। उसमें कंडीशन दी S9 ओवर S7 इक्वल टू 18 ओवर 11 और साथ में 7 टर्म दी गई है। S9 और S7 ये पहले भी ऊपर इसी तरह क्वेश्चन था, उसमें बात की थी। ये n नंबर ऑफ टर्म्स का सम है। 9 नंबर ऑफ टर्म्स के लिए n की जगह पे 9 लगा के सिंप्लीफाई किया तो ये 9a1 प्लस 36d बनता है। और S7 बताने के लिए n की जगह पे 7 लगा के सिंप्लीफाई किया तो ये बन 7a1 प्लस 21d। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया वैसे ही यहाँ पे है जी। अब हम जो है इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन जो हमारे पास कंडीशन है S9 ओवर S7 इक्वल टू 18 ओवर 11 और 7 टर्म 20 है। S9 की जगह पे आ गया 9a1 प्लस 36d और S7 की जगह पे आ गया 7a1 प्लस 21d इक्वल टू 18 ओवर 11। यहाँ पे 7 टर्म दी गई है, 7 टर्म का सम भी दिया था लेकिन उसने साथ में 7 टर्म भी दी हुई है। हमें सीरीज ही फाइंड करनी है जी। तो a7 इक्वल होगा a1 प्लस 6d इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन बन गई। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं जी। 11 मल्टीप्लाई होगा 9a1 प्लस 36d से और 18 मल्टीप्लाई होगा 7a1 प्लस 21d से। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 11 मल्टीप्लाई होगा 9a1 36d से और 18 मल्टीप्लाई होगा 7a1 21d से। और अब जो है इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, तमाम टर्म्स को एक साइड पे ले आए और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 27a1 माइनस 18d इक्वल टू 0 और ये 9 पे डिवाइड हो रहा है, ये बन जाएगा 3a1 माइनस 2d इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a1 और d निकालना है ताकि हम सीरीज बता सकें। अगर हम यहाँ पे a1 की कोफिशिएंट इक्वल करना चाहिए, इसके साथ 3 लगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी 3a1 हो जाएगा, ये 18d और ये 60 बन जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं कोफिशिएंट इक्वल करके, d की वैल्यू 3 मिल जाएगी और d की वैल्यू इसमें या इसमें आप पुट कर दें 1 में या 2 में, तो a1 की वैल्यू वहां पे 2 मिल रही है। तो सीरीज a1 प्लस d a1 प्लस 2d a1 प्लस 3d, यानी कि ये उसने a2 को a1 प्लस d लिख दिया, ये भी ठीक है। ये a3 है, इसको a1 प्लस 2d कह सकता है। उसने अलग अलग फाइंड करने के बजाय यहाँ पे इस फॉर्म में लिख के वैल्यूज पुट कर दी है। तो जो हमारे पास सीरीज बनेगी वो है 2, पहली टर्म 2 है, सेकंड 5, थर्ड 8 है, इसी तरह नेक्स्ट टर्म जो है वो 11 है। अब 6 पार्ट की बात करते हैं। इसमें भी हमें जो फाइंड करना है, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म्स ऑफ एपी फाइंड Sn। अब इसमें हमें 9th टर्म का सम बताना है, फर्स्ट 9 टर्म्स का सम बताना है। ठीक है, अब इसमें सीरीज बताने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 5 पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, उन सब में हमें सीरीज बतानी थी। सीरीज बताने के लिए a1 और d चाहिए था। ठीक है, अब इसमें ये भी उसी तरह का है लेकिन इसमें सीरीज नहीं बतानी, हमें फर्स्ट 9 टर्म्स का सम बताना है। अब कंडीशन जो दी गई है वो है फर्स्ट 8 एंड 9 टर्म्स, ये जो फर्स्ट टर्म a1 2 दी गई है, फर्स्ट टर्म 2 दी गई है और कंडीशन है 50s9 इक्वल टू 63s8। S9 और S8 पहले बना लेते हैं जी। Sn का फार्मूला ये होता है, उसमें हम जो है वो पुट करेंगे 9, ये 50 इंटू 9/2 2a1 प्लस 9 माइनस 1 और d इक्वल टू 63। और S8 के लिए इसी फार्मूले में हम 8 पुट करते हैं, ये बनेगा 8/2 2a1 प्लस 8 माइनस 1d। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 2a1 प्लस 8d 63। यहाँ से ये जो है 2a1 और यहाँ से 7d मिलेगा, 2 इससे कट जाएगा, 8 से 2 4 टाइम हो जाएगा। अब ये बनेगा 225 2a1 8d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह ये 63 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी
वो है 54a1 माइनस 36d इक्वल टू 0। अब हमारे पास पहली टर्म ऑलरेडी मौजूद है a1 क्वेश्चन के अंदर दी गई है, a1 2 यहाँ पे पुट करते हैं तो वो पुट करने से हमें d मिल जाएगा, d की वैल्यू 3, a1 और d हमें मिल गया है और 9 नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n की जगह पे 9 आ जाएगा। तो ये फार्मूला लगाते हैं n/2 2a1 प्लस n-1d, n की जगह पे लगाएं 9, a1 की जगह हम लगाएंगे 2 और d की जगह पे 3 लगाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट 9 टर्म्स का सम आ जाएगा 126। ठीक है, हमें a1 और d मिल जाए तो हम सीक्वेंस या सीरीज की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, पूरी सीक्वेंस सीरीज भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें फर्स्ट टर्म और डी का पता चल जाए, वन और डी का पता चल जाए और साथ में ये हो पता हो कि हम कितनी टर्म्स का सम निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा जो S2 लिखा हुआ है, ये जो 2 है ये 2n टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा इस क्वेश्चन के अंदर। S3 जो 3 रिप्रेजेंट करेगा 3n टर्म्स को, 5 रिप्रेजेंट करेगा 5n टर्म्स को। इस क्वेश्चन के अंदर जहां पे 2 लिखा हो S2 तो आप समझे वो 2n टर्म्स हैं, 3 लिखा हो 3n टर्म्स है, 5 है तो 5n टर्म्स है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और हमें ये चीज शो करनी है S5 इक्वल टू 5 इंटू S3 माइनस S2, यानी S5 ये 5n टर्म को शो कर रहा है, ये 3n टर्म को, ये 2n को। सबसे पहले तो हम जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे लेट की a1, जो कॉमन डिफरेंस है वो d है। देन S2 सम ऑफ 2n टर्म्स, S3 सम ऑफ 3n टर्म्स, S5 सम ऑफ 5n। ये ऊपर वाली डिस्कशन सारी यहाँ पे की गई है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला Sn इक्वल टू n ओवर 2 2a1 प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है सम का। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2 लिखेंगे, n की जगह पे जब 2 लिखेंगे तो ये टर्म्स कितनी होगी 2n होगी, तो n की जगह पे यहाँ पे 2 लिखने से इस साइड पे आपने 2n ही लिखना है, 2n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1d आ जाएगा। अब जब 3 लिखना है, ठीक है, तो S3 यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये इधर आपने नंबर ऑफ टर्म्स 3n लिखनी है, 3n/2 2a1 प्लस 3n-1d। और इसी तरह यहाँ पे S5 के लिए नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह पे राइट साइड पे 5n लिखना है, 5n/2 2a1 प्लस 5n-1d। आप इस साइड पे भी n की जगह पे 2n लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बता दिया 2 का मतलब यही होगा 2n, तो यहाँ पे हमने S2 बनाया, बेसिकली ये S2n ही है, सिंपली हमने n को 2n से रिप्लेस करना है। यहाँ पे आप सिंबल 2 भी लिख देंगे तो वो अंडरस्टूड है कि ये 2n है, 3n और 5n है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड बना देते हैं। 5 इंटू S3 माइनस S2, 5 लिखा, S3 जो हमारे पास है ये वो लिखी टर्म, और माइनस S2 जो टर्म है वो आ रही है ये वाली, ये हमने पुट कर दी। अब इसमें अगर आप गौर करें तो n/2 इस टर्म के पास भी मौजूद है और n/2 इस टर्म के पास भी, n/2 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 3 इंटू 2a1 प्लस 3n-1d, और यहाँ से बचेगा n/2 तो कॉमन लिया है n/2। ठीक है, ऊपर 2 रह जाएगा, 2 इंटू 2a1 प्लस 2n-1d, जिसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 6a1 9nd माइनस 4a1 और ये बनेगा माइनस 4nd प्लस 2d। अब इसमें जो एक जैसी टर्म एन डी वाली है और a1 वाली, उनको 6a1 और माइनस 4a1, ये बन जाएगा 2a1, 9nd और माइनस 4nd ये बन जाएगा 5nd, और माइनस 3d और प्लस d ये बन जाएगा -1d। अब यहाँ से ये 2a1 और सेकंड और थर्ड टर्म में से अगर देखें तो d कॉमन आ रहा है, सेकंड और थर्ड टर्म में से d कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा 5n-1। अब अगर आप गौर करें तो ये जो S5 है वो बन गया है। S5 के लिए आपने ये लिखा होगा, देखें 5n/2 इंटू 2a1 प्लस 5n-1d, तो ये S5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही हमारी जो है वो राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट में वो 2 सीरीज की बात कर रहा है, 2 सीरीज हैं। हम 2 सीरीज की फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस को लेट करते हैं। फर्स्ट सीरीज के लिए हम लेट करते हैं जो फर्स्ट टर्म है वो a1 है, और जो सेकंड सीरीज है उसके लिए फर्स्ट टर्म a1 डैश है।
फर्स्ट टर्म उसके कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर लेते हैं और जो सेकंड सीरीज उसके जो कॉमन डिफरेंस उसको डी डैश से डिनोट करते हैं। फर्स्ट सीरीज के सम को उसको एस एन से डिनोट करते हैं, एन टर्म्स के सम को, और जो सेकंड सीरीज है उसके एन टर्म्स के सम को हम एस एन डैश से शो कर लेते हैं जी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर जो दोनों डिफरेंट सीरीज हैं उनकी एन टर्म्स के सम की रेशो दी गई है, यानी कि ये एक सीरीज है और एक सीरीज ये है। इस सीरीज की एन टर्म और इस सीरीज की एन टर्म की रेशो दी गई जो कि 3n+2 और n+1 है। हम इसको इस तरह एस एन रेशो एस एन डैश इक्वल टू 3n+2 रेशो n+1, जिसको हम इस तरह लिखते हैं एस एन ओवर एस एन डैश 3n+2 ओवर n+1। ठीक है, अब इसके लिए जो फार्मूला है वो यूज किया, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है, उसको हम n ही लिखेंगे, उसको n या n डैश नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक में 10 टर्म है, दूसरे में भी 10 ही है, 10 की जगह पे 10 ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें a1 फॉर एग्जांपल सीरीज की पहली टर्म 2 है, फॉर एग्जांपल ये दूसरी सीरीज की कोई टर्म 5 हो तो वो डिफरेंस आ जाएगा, उस वजह से a1 डैश, इसकी डिफरेंस और हो, इसका डिफरेंस और हो, उसके लिए हमने डी डैश रिप्रेजेंट किया a1 डैश। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो उसमें सेम होगी, सम डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए सम के लिए एस एन और यहाँ पे एस एन डैश लिख दिए दोनों डिफरेंट सीरीज का। अब ये रेशो हमें दी गई थी एस एन ओवर एस एन डैश इक्वल 3n+2 ओवर n+1। हमें एट्थ टर्म की रेशो बतानी है, एट्थ टर्म की, यानी कि a8 ओवर a8 डैश, यानी इस सीरीज की एट्थ टर्म और इस सीरीज की एट्थ टर्म की रेशो क्या आएगी। इन सीरीज के सम के nth टर्म के सम की रेशो दी गई है और हमें एट्थ टर्म के जो है वो रेशो बतानी है। अब सम की रेशो नहीं बतानी, हमें एट्थ टर्म्स की रेशो बतानी, यानी a8 ओवर a8 डैश की वैल्यू बतानी है जी। तो एस एन का फार्मूला लगाते हैं, वो ये n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 डी आएगा। यहाँ पे n/2 2a1 डैश, a1 की जगह पे a1 डैश आएगा और d की जगह पे d डैश आ जाएगा। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी इस फार्मूले में एस एन ओवर एस एन डैश में जी। तो यहाँ से ये n/2 इस n/2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो a1 प्लस, इसके पास 2 नहीं है तो इसके बटे में लिखना पड़ेगा, a1 प्लस n-1 ओवर 2 डी आ जाएगा। और इसी तरह ये n/2 तो कैंसिल हो गया। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये a1 डैश प्लस n-1/2 डी डैश आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो टर्म का फार्मूला होता है वो एथ टर्म का a1 प्लस 7d होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बन रहा है a1 प्लस n-1/2, अगर इसको हम एथ टर्म कहना है सारे को तो n-1/2 की जगह पे 7 आएगा तो ये a1 प्लस 7d यानी a8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे n-1/2 की जगह पे 7 आएगा तो ये a8 डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम n-1/2 की जगह पे 7 लिख सकते हैं, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो n-1 14 और n की वैल्यू 15 आ जाएगी। अब n की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट करते हैं, 3 इंटू 15 प्लस 2 और 15 प्लस 1 ये बन जाएगा 47 ओवर 16। अब ये बनेगा a1 प्लस 7d जो कि हम कहेंगे एट्थ टर्म, a8 रिप्रेजेंट किया जाता है a1 प्लस 7d से, और ये बनेगा a1 डैश प्लस 7d डैश, इसको हम लिख सकेंगे a8 डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों सीरीज की एथ टर्म की रेशो हमारे पास आई है वो 47 ओवर 16 है। यही हमें बताना था। हमें एन दोनों सीरीज के एन टर्म्स का सम उनकी रेशो दी गई थी, हमें उन्हीं दोनों सीरीज की एथ टर्म की रेशो बतानी थी जो कि 47 रेशो 16 आई है।